किया है। कोविड-19 के सारे मानकों के अनुरूप यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जिस कार्यक्रम के तहत यहाँ उपस्थित हुए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और मिशन शक्ति उस कार्यक्रम का नाम दिया गया है, जो इस शारदीय इस नवरात्र से वासंतिक नवरात्र तक चलेगा। लगभग 6 महीने, पूरा 6 महीने का कार्यक्रम है, 180 दिन का, जिसमें अलग अलग थीम्स पर कार्यक्रम बनाए गए हैं। इसका जो टैग लाइन है वो है महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। इन्हीं तीनों शब्दों में सारी चीज़ें इस पूरे कार्यक्रम की छुपी हुई हैं। सुरक्षा, कैसे हम अपने समाज की महिलाओं को सुरक्षित कर सकेंगे, उस पे बहुत सारे कार्यक्रम किए जाने हैं। उनका सम्मान कैसे बढ़ाया जाए, उनके सम्मान को ठेस न लगे, उस पर बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। और उनको कैसे स्वावलंबन उनके अंदर लाया जाए, वो कैसे स्वावलंबी बने, जिससे उन्हें किसी पर भी उनकी निर्भरता न रहे, इसको लेकर के, मतलब कुल मिलाकर के ये एक समेकित कार्यक्रम है जिसमें उनका टोटल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। और इसके लिए केवल ऐसा नहीं केवल पुलिस विभाग काम कर रहा है, इसके लिए लगभग जितने भी विभाग हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, जितने भी आप समझ सकते हैं, वो सारे विभाग इसमें लगे हुए हैं। इसमें लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें इसमें लगी हुई हैं, 860 के आसपास में शहर निकाय हैं, 1535 थाने हैं। मतलब सारी शक्ति को झोंक दिया गया है कि मिशन शक्ति में हम कैसे इस कार्यक्रम को बेहतर बना पाएँ, सफल बना पाएँ। तो ये तो अभी मैडम ने, हमारी जो SHO मैडम हैं महिला थाना, बहुत विस्तार से उन्होंने बताया है। और मुझे लगता है कभी आपके पास जब आपका स्कूल अच्छे से रन करने लगेगा तो फिर हम यहाँ एक कार्यक्रम करेंगे और बेहतर कार्यक्रम करेंगे। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले तमाम मुझसे पूर्व के तमाम वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। उससे पहले मैं सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रसन्नता हुई है वो ये हुआ है कि यहाँ पर आपने जो अपना एक म्यूजिक अपीयरेंस दिया है, जो भी आपके बच्चे थे उन्होंने अंदर से हमको बड़ा, हम बेसिकली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे बड़ा खुश किया। बहुत दिनों बाद इतने नज़दीक से संगीत सुनने का मौका मिला। पुलिस में ये चीज़ें हम लोगों से काफ़ी दूर हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और चाहे वो ड्रम पे जो बिटिया थी, चाहे वो पैड पे, चाहे कैसियो पे, और जो 2 बच्चियाँ अपनी जिन्होंने गाना गाया, हम लोगों का वेलकम सॉन्ग जिन्होंने गाया, वो बहुत अंदर से मुझे बहुत खुश किया। उसके बाद में आपका अगला कार्यक्रम था जिसमें आपके बच्चों ने शारीरिक सौष्ठव और अपनी सुरक्षा के लिए जो भी उनको प्रशिक्षण आपके यहाँ दिया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और उसको उन्होंने जिस तरह से पेश किया वो काबिल तारीफ़ है। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम किया है। और ये इस तरह का कार्यक्रम हमारे यहाँ जो है बहुत अपेक्षित है, और मुझे बहुत खुशी है कि ये भी आपके स्कूल सेगमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो छोटी सी बच्ची मेरे सामने बैठी है, सबसे छोटी जो थी, उसके चेहरे पे थोड़ा पुलिस वालों को देख करके हल्का सा लगता है लोगों में, इतने नज़दीक अगर इतने पुलिस वाले बैठ जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से उसने अपना परफॉर्म किया, मैं आप सभी, अपने सभी प्यारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि इन बच्चों के जीवन में यह कार्यक्रम एक अमिट छाप बनेगा, क्योंकि बचपने में जो आप देखते हैं और जो आपके सामने होता है वो आपको जीवन भर याद रहता है। एक बहुत छोटी सी घटना से मैं अपने बात को शुरू करूँगा। मैं जहाँ पढ़ता था, मैं प्राइमरी में पढ़ा हूँ, शुरुआत मैंने प्राइमरी स्कूल से किया था। तो एक दिन एक दरोगा जी, अब मैं जानता है कि दरोगा जी थे, नहीं तो हम लोग तो उनको समझते थे कि मतलब वो बहुत बड़े कोई पुलिस अफसर हैं। आने के बाद पता चला कि वो दरोगा जी रहे होंगे, जो उनका चेहरा मुझको याद है, जो उनके स्टार्स मुझको याद हैं। वो बुलेट से जा रहे थे और हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे। तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और हमारे स्कूल में आ गए और उन्होंने हम लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक उन्होंने पढ़ाया और इतने अच्छे से उन्होंने मुझको गणित समझाई, इतने बढ़िया समझाया उन्होंने मुझे, मतलब सारी चीज़ें आज भी उनकी याद हैं, उन्होंने क्या क्या बताया था।
तो मेरे मन में उनके प्रति बड़ा अच्छा भाव पैदा हुआ और मैंने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं भी पुलिस वाला बनूंगा एक दिन। और ईश्वर ने मेरी बात सुन ली। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किसी ने मुझको इंस्पायर किया था जब मैं बहुत छोटा था। तो मैं जिस क्षेत्र में जाता हूँ वहाँ प्रयास करता हूँ कि उस क्षेत्र के स्कूल्स में जा कर के मैं कुछ मोटिवेटेड चीज़ें बताऊँ बच्चों को। उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चों को अंदर से प्रभावित करता है, क्योंकि मैं खुद प्रभावित हुआ हूँ। अगली चीज़, अभी सुरभि मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई आपने अपने बेटी को बेटे की तरह पालने वाली बात क्यों करते हैं। अब हम आते हैं अपने जो हमारा जो मिशन शक्ति है इस पर बात करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। हम बहुत खुश होते हैं और बहुत अपने आप को प्रोग्रेसिव जब दिखाते हैं तो अपने बेटी को बेटा कह के बुलाते हैं कि बेटा कहाँ हो। तो हम दिखाते हैं समाज में कि मैं बहुत प्रोग्रेसिव हूँ और मैं बेटी बेटे में फ़र्क नहीं करता हूँ। ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि अभी भी हमारे अंदर पुरुषवादी मानसिकता प्रभावी है। हम जब किसी को सम्मान देते हैं तो उसको बेटी कह के सम्मान नहीं दे पाते, उसको बेटा कहते हैं। ये दोहरी मानसिकता हमारी दिखाती है और ये हमारी जड़ों में घुसा हुआ है। मैं इसको एक बात से सिद्ध करूँगा कि कैसे हमारे परंपराओं से ये जुड़ा हुआ है। जब इस चीज़ को आप नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, केवल मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि जब हम बहुत खुश हुए, जब हमने नारी को देवी बना दिया, जब हमने नारी को शक्ति का प्रतीक बना दिया, जब हमने नारी को माँ कहा, देवी कहा, जो भी जितना कहना था हमने कहा, उसके प्रशंसा में बहुत सारी बातें कही, तो हम बहुत खुश हुए। तो हमने दुनिया को एक लाइन दी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। और बड़े गौरव के साथ हम ये बात कहते हैं कि हमारे यहाँ ये बात कही गई है। मुझे इसमें भी दोहरा चरित्र दिखता है, इस लाइन में भी मुझे दोहरा चरित्र दिखता है। हम कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का रमण होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। हमने यहाँ ये भी नहीं कहा कि वहाँ देवियाँ वास करती हैं। हम बहुत खुश हुए तो हमने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। रमन्ते तत्र देवियाँ हमने नहीं कहा, वहाँ भी हम थोड़ी सी जगह बचा लिए गए। अभी हमको इस पे काम करने की ज़रूरत है और हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे शासन का और हमारे समाज का एक बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम इस जो एक थोड़ी सी काई कहीं बच गई है उसको खुरच करके निकालने की ज़रूरत है। इसके लिए आवश्यकता होगी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, चूँकि जो कार्यक्रम स्कूल्स में किए जाते हैं, आप जो बताते हैं, आप जो समझाते हैं, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं आपसे बताऊं, अभी कल्पना मैडम ने एक बात कही कि अगर कोई आपको कुछ कहता है, कोई आपको टच करता है, बैड टच और गुड टच का अंतर आपके स्कूल में ज़रूर बताया जाता होगा और बताया भी जाएगा। अगर कोई बैड टच करता है और आपने इग्नोर कर दिया, इग्नोर इन द सेंस कि आपको लगा कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो तमाशा होगा और थोड़ी देर के लिए इसको सह लेते हैं, फिर मान लीजिए आप बस में हैं, आप किसी सार्वजनिक स्थल में हैं, कोई बैड टच हुआ तो आपने उसको इग्नोर किया। ये इग्नोरेंस जो होता है, दरअसल आप तो उस समस्या से निकल करके बाहर आ गई, आपने उसको सह लिया उस बैड टच को, लेकिन आपने सामने वाले का उत्साह बढ़ा दिया। अब वो अगली जगह जब जाएगा तो उसका थोड़ा सा उत्साह बढ़ा रहेगा और अगर बाई चांस कोई फिर उस बैड टच को सहने वाला मिल गया तो धीरे धीरे उसका उत्साह बढ़ता जाता है। हमारा आपसे ये कहना है कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ हो, आप प्लीज़ चुप्पी तोड़िए अपना। जो हमने कहा है कि जब तक आप चुप्पी, आप यकीन मानिए बहुत कम हौसले होते हैं ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के अंदर बहुत कम ताकत होती है। सबसे कमज़ोर व्यक्ति ऐसे ही लोग होते हैं जिनका चरित्र खराब होता है उनसे, क्योंकि चरित्र का बल बहुत बड़ा बल होता है और ऐसे लोगों में जिनमें चरित्र ही नहीं है, जिनका चरित्र कमज़ोर है, उनका बल बहुत कम होता है। वो पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, आपकी ये फूंक उनको उड़ा देगी, लेकिन आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो मेरा अपना मानना है, जो यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, तमाम लोग पुलिस वाले बैठे हैं, हमारा जो अपना पर्सनल अनुभव है वो ये है कि जो भी मोलेस्टेशन होता है, जो भी शोषण होता है, वो शोषण सर्वाधिक जो होता है बच्चों में या फिर बच्चियों में, उनको उनके परिवार के आसपास के माहौल में सबसे ज़्यादा शोषण उनका किया जाता है। ये हम लोगों का अपना पर्सनल अनुभव है, हमने जो देखा है अपने। आपका कोई रिलेटिव होगा, आपके घर का कोई होगा, आपका नौकर होगा, ऐसे लोग होंगे जो ऐसा करते हैं और हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। और यकीन मानिए
जिस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा होता है उसका पूरा व्यक्तित्व धीरे धीरे सप्रेस हो जाता है, उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। वो इतना अंदर से उसके अंदर मन में इतनी सारी चीज़ें बैठ जाती है, इतना डर बैठ जाता है कि फिर उसका व्यक्तित्व कभी निखर करके सामने आ ही नहीं पाता है। अब यहीं से हमारी जिम्मेदारी की शुरुआत होती है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि कहीं हमारे परिवार में, हमारे आसपास में कोई किसी के साथ ऐसा हो तो नहीं रहा है। ये सभी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। यकीन मानिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलेगा आपको, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो। और फिर आपको अगर ऐसा है तो उसका आत्मविश्वास आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसके साथ में आपको बैठना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको कुरेदना पड़ेगा, और जो ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तब जा कर के चीज़ें अपनी जगह स्ट्रीमलाइन होंगी। हमारे मिशन शक्ति का उद्देश्य भी यही है। हम केवल ये नहीं करें कि हम सड़कों से सब कुछ एंटी रोमियो है हमारा, ठीक है, हम सड़कों पे काम कर रहे हैं। अभी इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि इनके यहाँ की एंटी रोमियो, कल मैंने सुमन मान जो हैं वो यहीं पे हमारी एंटी रोमियो प्रभारी हैं, कल मैंने इनको फ़ोन किया। मैंने कहा मैडम आज आपने क्या कार्रवाई की और क्या रहा, और ज़रा सा इसको अच्छे से करना है। तो मैडम ने जो बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा साहब आप एकदम निश्चिंत रहिए, कल हम ऐसे लोगों को ज़रूर पकड़ेंगे जो इस तरह के लोग हैं और कार्रवाई करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। मुझे अंदर से बहुत खुशी मिली। आपको जो भी हमारी महिला ऑफिसर्स यहाँ बैठी हुई हैं, ये आपके लिए इस विभाग में आने का और अपने विभाग को ही नहीं अपने समाज को देने का यह अभियान एक बड़ा महत्व